इस ब्रह्मांड के तिनको भी ए सुध नाही। कहाँ से आए हम कौन हैं, कौन इन जिमी माहे, कौन इन जिमी माहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, महाविष्णु सुन्न प्रकृति प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही सुंदर अवसर, बहुत ही सुखद अवसर, प्रातःकालीन बेला, नित्यचर्या, नित्य चर्चा और नित्य चिंतन। देखिए कैसी गजब की बात है ना कि सुबह उठते ही नित्य चर्या शुरू हो जाते, दिनचर्या कहते हैं ना। सुबह उठते ही शरीर भी कहता है कि अभी तैयार हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, क्योंकि रात को सोने से शरीर अशुद्ध हो जाता है। तो सुबह उठ करके शरीर कहता है नहाओ नहाओ, जल्दी करो, फ्रेश हो जाओ, नए वस्त्र धारण करो, धुले हुए वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र, कल का ही वस्त्र नहीं, क्योंकि हम पूजा में बैठेंगे, हम मंदिर में जाएंगे। जो वस्त्र लेकर के बाजार घूम रहे हैं वो मंदिर में नहीं चलेगा, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाएगा। बाजार घूमने जाते हैं तो कितने लोगों से स्पर्श हो जाता है, हम चाहें न चाहें पर दूसरे लोग तो छू देते हैं, कहीं न कहीं धक्का मुक्की भी करते हैं, भीड़ से भी गुजरना पड़ता है। हाट बाजार में जाएंगे तो कई तरह के लोग वहाँ पर खरीदते हुए मिलते हैं, उन सब के साथ बच बच के चलना ये संभव नहीं है। इसलिए बाजार के जो वस्त्र हैं वो अशुद्ध हैं। घर में पूजा के लिए फिर शुद्ध वस्त्र रखें, जब तक पूजा करें उसको धारण करें, और बाहर जाने का काम पड़े तो बाहर का वस्त्र पहने। पर जिनको आश्रम में ही रहना है उनको तो दिन भर शुद्ध ही रहना पड़ेगा, क्योंकि न जाने कब मंदिर में जाना पड़े, न जाने कब आरती करना पड़े, पूजा करना पड़े, कोई आए सुंदर साथ तो मंदिर का दर्शन कराना पड़े, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मंदिर आश्रम के जो भी सदस्य हैं उनको तो दिन भर शुद्ध वस्त्र में रहना चाहिए। तो दिनचर्या के अंतर्गत समय से उठना, समय से नहाना, समय से शुद्ध वस्त्र पहनना,
समय से पूजा में भाग लेना, आरती में भाग लेना। जैसे आप देखिए कितने सदस्य मंदिर में रहते हैं ना, आरती के समय में देखो तो 25% ही आते हैं, बाकी लोग आराम करते हुए होते हैं, सो रहे हैं कि उठ रहे हैं। कई लोग सोचते हैं आरती की घंटी बजी, अब उठने का टाइम हो गया। ऐसी बात नहीं है, उससे आधा घंटा पहले उठिए और राज्य की आरती में सम्मिलित होना है। तो दिनचर्या सुधारना, जो चाहेगा, देखिए दुनिया में कहा जाता है कि हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, पर हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। भाग्य तो जो है सो है, क्योंकि भाग्य पूर्व जन्म की कमाई है, आज की कमाई नहीं है। इसलिए जो है, जैसा है, जितना है, जिस रूप में है, वो वैसा का वैसा ही रहेगा भाग्य। परंतु हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, स्वभाव को बदल सकते हैं। स्वभाव को सरल बना सकते हैं, विनम्र बना सकते हैं, सेवा भावी बना सकते हैं, मिलनसार बना सकते हैं, स्वभाव को सुखद बना सकते हैं, आनंदप्रद बना सकते हैं। वो हमारे हाथ में है। भाग्य बदलना हमारे हाथ में नहीं है, परंतु स्वभाव बदलना हमारे हाथ में है। हम चाहें तो हम अपने आप को बदल सकते हैं। कपड़ा बदलने की भांति स्वभाव को भी बदला जा सकता है। और जो व्यक्ति स्वभाव बदलने में जुट जाता है, आज भी, कल भी, परसों भी, नित्य निरंतर अपने स्वभाव बदलने में जो व्यक्ति संलग्न हो जाता है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य को भी बदलता है। फिर स्वभाव बदला तो भाग्य भी बदल जाता है। फिर इसके लिए अपने आप को तैयार करना, नित्यचर्या में, दिनचर्या में अपने को समावेश करना। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो रूटीन में, स्कूल में जो दिनचर्या है ना, कि आपको स्कूल 9 बजे पहुंचना है तो पहुंचना ही पहुंचना है। देखिए बहुत सारे स्कूल में नियम होता है कि स्कूल की घंटी बजी और प्रेयर में जो विद्यार्थी उपस्थित नहीं है तो गेट से बाहर ही रहेंगे, गेट बंद हो जाएगा। प्रेयर का समय हो गया तो अच्छे अच्छे जो स्कूल हैं वो अपना गेट बंद कर देते हैं, गेट के बाहर ही खड़े रहो। तो जो विद्यार्थी गेट के बाहर खड़े होते हैं तो आते जाते लोग सब बोलेंगे, अरे तुम देर से आए, तो शर्मिंदे हो जाते हैं ना। प्रेयर क्लास अंदर चल रहा है, बच्चे गेट के बाहर खड़े हैं, सजा भोग रहे हैं, जैसी बात हो जाती है ना, तो थोड़े से अक्ल वाले बच्चे फिर दूसरे दिन से समय से आएंगे। क्योंकि सबके सामने गेट के बाहर रहना जैसे स्कूल से निकाल दिया हो उनको। ऐसी स्थिति में आते जाते लोग जब बोलते हैं कि क्या हो गया, देर से आए, तो शर्मिंदे हो जाते हैं। फिर शर्मिंदे होने के बाद थोड़ी सी अक्ल वाले बच्चे क्या करते हैं, दूसरे दिन से समय से जाते हैं। और जिनको अक्ल ही नहीं है वो दूसरे दिन भी खड़े हैं, तीसरे दिन भी खड़े हैं, ये चलते रहता है। तो इसका मतलब है कि स्कूल की रूटीन शुरू हो गई। 9 बजा तो स्कूल की रूटीन शुरू हो गई। पहले प्रेयर क्लास, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का क्लास, कौन कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, भाषा पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कि साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट की रूटीन होती है ना। रूटीन के हिसाब से पढ़ा जाता है। अगर रूटीन ना बनाया जाए तो फिर एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे, मुश्किल हो जाता है। पहले संस्कृत की पढ़ाई क्या होती थी कि संस्कृत की पढ़ाई में लघु कौमुदी से पढ़ना शुरू करो तो पढ़ते रहो, 2 साल 3 साल 4 साल तक उसके सूत्रों को रटते रहो। फिर जाकर के फिर हितोपदेश है, अमरकोश है, इनकी पढ़ाई होती थी। अब संस्कृत की पढ़ाई में भी रूटीन बना दिया। सब संस्कृत यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि नेपाल में तो एक यूनिवर्सिटी है संस्कृत यूनिवर्सिटी, भारत में 8 जगह संस्कृत यूनिवर्सिटी है। सब ने रूटीन बना दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि रूटीन के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो इसके लिए
हमें भी अपने जीवन में रूटीन बना के चलना है। सुबह मेरा ये उठने का समय है, उठना ही उठना है, भले ही सोने में कितना ही विलंब हो जाए, पर मुझे 4 बजे उठना है तो उठना ही उठना है। मेरा नित्यचर्या है, नित्य नियम है हमारा, क्योंकि हमें नित्य पाठ में भी संलग्न होना है। देखिए, फिर उसके बाद पूजा पाठ आधा घंटा 1 घंटा जितना जिसको वक्त है, फिर उसके बाद तैयारी होना, जलपान करना, फिर अपने स्कूल में बच्चे हैं तो स्कूल की तैयारी में हो जाना, और बड़े लोग हैं तो घर की तैयारी, घर के सजावट, घर का काम, फिर नौकरीदार हैं तो अपनी नौकरी में पहुंचो, व्यापारी है तो अपने व्यापार में पहुंचो। ये क्या है, दिन भर व्यापार करो, फिर शाम को लौटो तो हाथ पांव धो करके फिर पूजा में बैठो, 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, फिर उसके बाद घर का काम करो, भोजन करो, गपशप करो, फिर समय से सो जाओ। देखिए, इसको नित्य नियम, नित्यचर्या, नित्य की रूटीन उसको कहा जाता है, जीवन की रूटीन। अब आप देखिए, उसके बाद ये तो जगत के सब जीवों के लिए कल्याणकारी नियम है। जितने भी जगत के लोग हैं, अगर नियम से चलेंगे तो सुखी रहेंगे, नियम भंग करेंगे तो दुखी हो जाएंगे, घर में ही परेशानी आ जाएगी। और दूसरी बात, हम सुंदर साथ के लिए या भक्तों के लिए, जो भी भक्ति मार्ग में लगे हुए हैं, उनके लिए नित्य चर्चा। देखिए, हमारे लिए तो चर्चा है, प्राणनाथ जी की वाणी पर्याप्त वाणी है, जीवन भर सुनते रहेंगे तो भी पूरी वाणी नहीं समझ पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे, इतना ज्ञान का भंडार इसमें भरा हुआ है। तो नित्य चर्चा सुने। चर्चा सुनने का अवसर नहीं मिला तो पाठ करें, पारायण पाठ करें, वो भी चर्चा सुनने के समान फलदायी पाठ होता है, उससे भी कुछ समझ आती है बात। तो देखिए, जो लोग प्रणामी परंपरा से जुड़े नहीं हैं तो उनके लिए नियम होगा कि गीता का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, जो ग्रंथ उनके लिए उचित है या जो सुलभ है उस ग्रंथ का पाठ करें, या उस ग्रंथ के विषय में कहीं प्रवचन हो रहा है, चर्चा हो रही है तो उसको हम सुने, तो उससे उसका प्रभाव दिन भर बना रहेगा। सुबह हमने 1 चौपाई का भी अर्थ सुना है तो उसका प्रभाव दिन भर हमारे जीवन में बना रहेगा, उसका असर बना रहेगा, उसका वाइब्रेशन, उसका पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे जीवन में, हमारे मन मस्तिष्क को झंकृत करता रहेगा। तो देखिए, फिर उसके साथ साथ और एक चीज है, नित्य चिंतन। नित्य चिंतन का अर्थ होता है परमात्मा को नित्य नित्य याद करना। चर्चा हम बाद में सुने, परंतु पहले तो राज्य का चिंतन होगा ना। आओ जी बाला, हम जब गाते हैं तो राज्य पधार रहे हैं मेरे जीवन में, है तो मेरे ही आत्मा में राज्य का निवास है, फिर भी बुलाना अच्छा लगता है ना। जैसे आप देखिए कि घर का ही व्यक्ति घर में ही भोजन करने जाता है, फिर भी भोजन बनाने वाले आइए आइए बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। और भोजन बनाने वाले कुछ बोले ही नहीं, मौन धारण करके भोजन पिरोसते रहें तो उसमें कोई आनंद नहीं आता है। खा भी लिया, पेट भी भर लिया, पर एक क्या है कि एक शिष्टाचार उसको कहा जाता है। शिष्टाचार में ये बताया जाता है कि आइए, बैठिए, विराजमान हो जाइए, तशरीफ लाइए, कहते हैं ना। तो इससे क्या होता है कि एक शिष्टाचार होने से अच्छा लगता है। घर के ही लोग, जैसे रोज हम घर में रहते हैं, एक ही आश्रम में हम लोग रहते हैं, हम लोगों का तो घर आश्रम ही है, मंदिर ही है, धाम ही है, पर रोज सुबह प्रणाम प्रणाम करेंगे तो कितना अच्छा लगता है। हम एक साथ ही रह रहे हैं, क्यों प्रणाम करना, रोज ही तो साथ में ही रहते हैं, इसीलिए एक दूसरे को प्रणाम का, कोई नया आया तो करेंगे, पर घर के ही लोग घर के लोग को प्रणाम क्यों करना। अगर ऐसे निराशावादी विचार को लेकर के हम रहेंगे तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। जीवन में आनंद ढूंढने के लिए ये सब उपाय हैं। तो रोज सुबह प्रणाम प्रणाम ऐसा करके एक दूसरे से मिलते हुए हम प्रणाम करेंगे तो एक आत्म प्रकाश, एक आत्मदर्शन,
एक दूसरे से हित सित, प्रेम प्रीत, मिलना जुलना, एक खुशी व्यक्त करना राज्य के नाम से, इसका प्रभाव दिन भर हमारे जीवन में बना रहेगा। तो इसी तरह रोज राज्य को भी आओ जी बाला, आइए श्री राज्य पधारिए, मेरे घट में पधारिए, मेरे घर में पधारिए, ऐसा कहना हमें अच्छा लगता है, क्योंकि एक शिष्टाचार है राज्य को बुलाना, राज्य को भोग धराना, राज्य की आरती करना और राज्य का ध्यान करना। ये सब हो जाने के बाद थोड़ी देर भी राज्य का ध्यान करना, ये नित्य चिंतन के अंतर्गत आता है। तो हम लोग नित्य चर्चा में बैठे हुए हैं और कुछ एक आध चौपाई का रहस्य हम लोग रोज सुनते हैं। महाविष्णु शून्य प्रकृति, ये नित्य चर्चा में जो प्रकरण चल रहा है भवजल 14 भवन, उसी के अंतर्गत की चौपाई है। तो कहते हैं महाविष्णु, देखिए विष्णु तो है ही, फिर एक महाशब्द उनको क्यों जोड़ दिया? इसलिए कि जो विष्णु का नारायण स्वरूप है, मूल स्वरूप तो नारायण स्वरूप है ना, तो मूल स्वरूप को महाविष्णु, महाविष्णु से विष्णु हो जाते हैं। तो देखिए, क्योंकि सृष्टि का आरंभ जब हुआ तो भागवत में ये प्रसंग आता है कि प्रारंभ में तो नारायण भगवान भी नहीं थे। तो एक हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसित। वेदों में भी ये प्रमाण मिलता है कि सृष्टि के लिए हिरण्य मतलब सोने का जैसा एक अंडा तैयार हुआ, और वो अंडा जब फटता है, समय पा करके वो अंडा जब फटता है, वो भवसागर में तैरता रहा वो अंडा, कालांतर में वो अंडा फट जाता है, तो एक जीव प्रकट होता है, एक जीव जैसे ही प्रकट होता है। तो वो देखता है कि मैं अकेला हूँ, इसलिए गुरुजी ने भागवत का ये प्रसंग आत्मसोपान में बहुत सुंदर रीत से सजाया है। तो देखता है कि मैं तो अकेला हूँ, पूरा ये ब्रह्मांड खाली है, चारों तरफ कुछ भी नहीं है। तो एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊँ, इस प्रकार की इच्छा प्रकट की तो इच्छा शक्ति वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। इच्छा शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो जीव पैदा हुआ, जो नर पैदा हुआ, उसने जिस भवसागर में घर बनाया, अयन बनाया, वही नारायण हुआ, ऐसा वर्णन भागवत में है। नर अयन नारायण ऐसा नाम हुआ। तो नारायण को ही विष्णु कहा जाता है और नारायण को ही महाविष्णु कहा जाता है। वो नारायण ने ही फिर जब अनेक होने की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव बन जाते हैं सृष्टि करने के लिए, 1 से 3 हो गए। जैसे प्रारंभ में कहा जाता है ना कि वेद, पहले तो ओमकार ही था, सृष्टि के पूर्व ओमकार एक ही शब्द था, ओम, ये 5 अक्षर का संयुक्त ओम ही था। फिर ओम से गायत्री मंत्र बना, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र बना, गायत्री छंद भी कहा गया। फिर उसके बाद ऋग्वेद तैयार हो गया, ओम से गायत्री, गायत्री से ऋग्वेद। ऋग्वेद, अकेला ऋग्वेद पर्याप्त नहीं हुआ तो उसको 4 भाग में बांटा गया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब यजुर्वेद में पूजा पाठ के सारे मंत्र उसमें डाल दिए गए। और आप देखिए कि सामवेद में गायन विद्या जो है उसको उस तरफ उनको श्रेणीबद्ध कर दिया गया। अथर्ववेद में ज्ञान खंड को वहाँ पर सजाया गया, इसीलिए प्राणनाथ जी वेद अथर्व वर्ण सबको सार ऐसा करके वाणी में लिखते हैं ना, चारों वेदों में अथर्व वेद जो है सबका सार है, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो आप देखिए कि एक वेद से 4 वेद बनना, एक देव से त्रिदेव बनना, ये सृष्टि के विस्तार के लिए ही ये सब विधान बनाया गया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि आरंभ में महाविष्णु थे, महाविष्णु के इर्द गिर्द शून्य था,
शून्य के होते हुए महाविष्णु ने इच्छा शक्ति प्रकट की तो प्रकृति तैयार हो गई। महाविष्णु शून्य प्रकृति, निराकार निरंजन, उसी शून्य में जो निराकार, जिसकी कोई आकृति नहीं थी, उसको निराकार कहा जाता है। निरंजन मतलब जो आँख से हम नहीं देख सकते हैं, दृष्टि से परे की चीज़ को निरंजन कहा जाता है। ये सब चीज़ें प्रारंभ में थी। ये काल द्वैत को है। फिर श्री जी महाराज कहते हैं कि यहाँ तक काल की पहुँच है, जो शून्य है वहाँ तक काल की पहुँच है। तो कहते हैं कि यहाँ तक द्वैत है, उससे आगे अद्वैत, उससे आगे अद्वैत का स्थान शुरू हो जाता है। देखिए ये अद्वैत शब्द हम क्या है कि कई दिनों से गुरुजी से भी पढ़ते रहे और कई ग्रंथों में भी हमने पढ़ा। अद्वैत परमधाम में अद्वैत है, जैसे गुरुजी ने तो बहुत सुंदर सजाया है ना, सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर करके 9 शब्दों में ही राज्य को परमधाम को गुरुजी महाराज ने परिभाषित किया। तब से द्वैत और अद्वैत हम सुन रहे थे, समझ रहे थे। इस बार मुझे छतरपुर में, जो पन्ना से थोड़े आगे छतरपुर है, क्योंकि पन्ना प्राणनाथ जी महाराज पन्ना पहुँचे तो छत्रसाल जी तो मऊ में रहते थे, मऊ उनकी राजधानी थी। तो प्राणनाथ जी ने इच्छा जाहिर की कि छत्रसाल तुम राजधानी पन्ना को बनाओ, क्योंकि पन्ना की भूमि मुझे भा गई है, इसलिए मैं पन्ना में रहूँगा तो तुम अपनी राजधानी पन्ना को ही बनाओ। तो छत्रसाल जी श्री जी महाराज जब तक रहे पन्ना से ही उसको राजधानी बना करके बुंदेलखंड का राज्य संचालन करते रहे। फिर श्री प्राणनाथ जी महाराज धाम पधारने के बाद छत्रसाल जी ने देखा कि मऊ की ओर तो बार बार आक्रमण होते रहता है, मुगल सरदार भी आ जाते हैं और कुछ बुंदेले भी मेरे विरुद्ध बने हुए हैं, वो भी मुझे परेशान करते रहते हैं। तो उन्होंने मऊ के पास ही एक राजधानी उन्होंने स्थापित की, उसको अपने ही नाम से, छत्रसाल के नाम से छत्रपुर की उन्होंने स्थापना की। और छत्रसाल छत्ता हुए छिपे सबे सुल्तान, वितक में चौपाई आती है ना, प्राणनाथ जी ने छत्रसाल तुम छत्ते की तरह हो, छाता की तरह हो, ऐसा श्री जी ने कहा था। तो छत्रसाल वो छत्रपुर था, पर धीरे धीरे छत्र का उच्चारण छतर हो गया, तो थोड़ा सा वो उच्चारण में भिन्नता आती है ना अपभ्रंश होने से। तो छतरपुर, आजकल उसको छतरपुर कहा जाता है। वहाँ पर एक विश्वविद्यालय चल रहा है, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। उसके अंतर्गत बुंदेलखंड के 100-150 कॉलेज संचालित हैं, जिसका वो यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है वो संचालन करता है। तो वहाँ पर एक सेमिनार हुआ, संगोष्ठी कहते हैं ना उसको, सेमिनार कहते हैं यूनिवर्सिटी में, अंग्रेजी शब्द है। तो मुझे कई विश्वविद्यालय के सेमिनार में जाने का मौका मिलता है प्राणनाथ जी का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए। तो वहाँ पर मुझे भी आमंत्रण किया गया था और सेमिनार का सब्जेक्ट था अद्वैत, शंकराचार्य प्रतिपादित अद्वैत पे वो सेमिनार गोष्ठी रखी गई थी। और 6 सत्रों में वो सेमिनार था। एक सत्र करीब 1.5 से 2 घंटे का होता है। उस सत्र में एक मुख्य विद्वान होते हैं, 3 और विद्वान होते हैं, वो बोलते हैं। फिर वो सत्र पूरा होता है तो दूसरा सत्र शुरू होता है, उसी सब्जेक्ट में जो बोला गया और जो बोलना बाकी है दूसरे सत्र में, फिर तीसरे में अलग अलग विद्वान वहाँ पर अलग अलग जो अध्ययन है उनका, अन्य यूनिवर्सिटी के दर्शन विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते हैं वे लोग आते हैं, जैसे आमंत्रण दिया जाता है। तो मुझे भी अद्वैत पे बोलने के लिए वहाँ पर वक्त मिला, तो मैं प्राणनाथ जी की वाणी लेकर के मैं वाणी तो कई बार पारायण भी किए हैं। कई बार जब वाणी चर्चा किताब तैयार की गई तो मैंने 4-5 बार तो पारायण पाठ किया। वाणी में जो भी तत्व है मैंने वाणी चर्चा के लास्ट में परिशिष्ट में जो वाणी में जो चीज़ें मिलती है वो भी मैंने सजाने का काम किया। पर अद्वैत शब्द वाणी में है वो तो मेरे को मंगलाचरण में
पता ही था कि वाणी जो अद्वैत की सो कहावे शब्दातीत, हाँ, सो जागृत बुद्धि बिना क्यों सुध पावे द्वैत, ये चौपाई तो दिमाग में था ही। और जगह श्री जी महाराज ने अद्वैत शब्द का कहाँ प्रयोग किया है। फिर मैं वाणी खोल करके चौपाई ढूंढने में बैठा। बहुत मुश्किल होता है शब्द ढूंढना, पूरे पेज उलटना पड़ता है, एक एक चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। पूरा दिन मैंने लगाया और एक 3 पेज का आर्टिकल मैंने तैयार किया। फिर तो तब मैंने देखा कि श्री जी ने अद्वैत शब्द को बहुत जगह सजाया है, सुंदर रीत से उन्होंने अद्वैत को सजाया। द्वैत और अद्वैत को उन्होंने परिभाषित भी किया है। और द्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतरा, एक जगह ऐसी चौपाई भी आती है कि कोई अद्वैत शब्द में बोलेगा ना तो उसका सिर उतर जाएगा, धड़ से सिर अलग हो जाएगा, ऐसा करके भी। और ये बातें जो है याज्ञवल्क्य और गार्गी, मैत्री गार्गी करके 2 उनकी पत्नियां थी ना, और तो उन्होंने पत्नियों ने, वो भी बड़ी विदुषी पत्नियां थी, तो उन्होंने उनको पूछा ऋषि जी को कि अद्वैत के विषय में कुछ बोलिए ना ऋषि महाराज, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि देखो, अद्वैत के सब विषय में कोई बोलता है तो उसका सिर धड़ से उतर जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो पत्नियों ने सोचा कि फिर पूछना नहीं चाहिए, ऐसे करके वो बात को वहीं रोक दिया गया। पर कहने का तात्पर्य ये था कि धड़ क्या है, शरीर क्या है। शरीर एक मशीन है ना, इस मशीन का संचालन सिर करता है। दिमाग तो सिर में है ना, सिर में कुछ भी हम दिमाग में सोचते हैं तो शरीर काम करने लग जाता है ना। पर अद्वैत के तरफ दिमाग चला जाएगा ना तो शरीर की क्रियाएं खत्म हो जाएंगी। वो पढ़ने में, चिंतन करने में ही इतना मस्त हो जाएगा कि उसको खाने बुलाओ तो भी उठता ही नहीं है, लिखता ही रहेगा, पढ़ता ही रहेगा, ध्यान करता ही रहेगा। तो एकदम से सिर कट जाएगा ऐसी बात नहीं है, परंतु वो बौद्धिक स्थिति में चला जाएगा और भौतिक और शारीरिक स्थिति उसकी कमज़ोर पड़ जाएगी। शारीरिक स्थिति का ध्यान नहीं रहेगा, शरीर क्या कर रहा है। जैसे हमने एक महात्मा जी को देखा था, बाबा जी उनको कहा जाता था, झट से अभी मुझे न, छबिलदास बाबा जी, बड़े पहुँचे हुए वाणी के भी ज्ञाता थे और अच्छे माला जाप करने वाले थे। तो एक बार क्या है कि लोग उनको भोजन करने बुलाएं तभी जाते थे, नहीं तो माला जपते रहते थे। तो एक दिन किसी ने उनको बुलाया ही नहीं, किसी को ध्यान ही नहीं रहा, याद ही नहीं रहा, किसी ने बुलाया ही नहीं। तो बड़ी देर के बाद किसी को ध्यान आया कि हो बाबा जी को तो आज भोजन के लिए बुलाया ही नहीं। तो बाबा जी के सामने जाकर के फिर कहा कि बाबा जी आपने भोजन किया कि नहीं। तो वो बोलते हैं कि आज कुछ व्रत होगा, ऐसा मुझे लगा कि किसी ने बुलाया भी नहीं, इसलिए कोई व्रत होगा बोल के मैं तो माला जाप में ही लगा हुआ हूँ। तो वो अद्वैत में चले गए, ब्रह्म चिंतन में ऐसे वो चले गए कि उनको खाने का ध्यान ही नहीं रहा। मैंने वो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, नेपाल के एक बहुत बड़े महाकवि थे ना, बहुत बड़े कवि थे, वो कविता लिखने जब बैठते थे ना तो उनकी पत्नी खाना बना करके बुलाती थी, भोजन करने आइए। वो तो लिखते रहते हैं क्योंकि वो साहित्य के अद्वैत में चले गए, कोई राज्य के ध्यान के अद्वैत में चले जाते हैं, वो साहित्य लिखन के अद्वैत में ऐसे चले जाते थे कि उठते ही नहीं है। फिर बच्चों को भेजती थी, लड़कियों को भेजती थी कि पिताजी को उठाओ, खाना ठंडा हो रहा है। तो लड़कियां आकर के बुलाएं कि पिताजी चलिए, माँ बुला रही है भोजन के लिए। वो तो लिखते ही रहते हैं, सुनते ही नहीं है। तो माँ बोलती है कि कलम खींच लो, जिस पेन से लिख रहे हैं ना, पेन को ही खींच दो तो उनको ध्यान आएगा कि खाने का समय हो गया। तो लड़कियां आकर के लिख रहे हैं तो पेन खींच देती थी, तब तो लिख ही नहीं पाएंगे, उठना ही पड़ेगा, अद्वैत से द्वैत में आना ही पड़ेगा, तभी तो व्यक्ति भोजन करेगा। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या करना शुरू किया कि पेन को भी जोर से पकड़ते थे कि कोई खींचे तो भी नहीं छूटे। तो लेख एक उदाहरण है ये, तो उन्होंने भी लास्ट में
अपने मृत्यु की घड़ी में कहा, आखिर श्री कृष्ण रहे छ एका, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत साहित्य लिखा पर कृष्ण चिंतन मैंने नहीं किया। अगर कृष्ण चिंतन मैं करता और मेरा विवेक मेरी बुद्धि कृष्ण चिंतन में लग जाती, वो मुझे करना चाहिए था, परंतु समय निकल गया मेरे हाथ से। तो देखिए कि अद्वैत के चिंतन में कोई व्यक्ति लग जाता है, बड़े बड़े साधु संत ज्ञानी मुनि उसके चिंतन में लग जाते हैं तो शरीर का ध्यान नहीं रहता है। तो अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर, श्री जी महाराज ने उसको वाणी में इस ढंग से सजाया है कि अद्वैत में कोई चला जाता है तो द्वैत का ध्यान उसको रहेगा ही नहीं, तो बौद्धिक स्थिति में वो पहुंच जाएगा, तो शारीरिक स्थिति उसकी छूट जाएगी, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो श्री जी महाराज तो अद्वैत इतनी बड़ी चीज़ है। उस यूनिवर्सिटी का मैंने इसलिए आपको उदाहरण दिया कि अद्वैत शब्द कितना गहन है, कितना गंभीर है कि एक विश्वविद्यालय के 6 खंड में 6 बार उसको क्या है कि विश्लेषण करके व्याख्या करके विद्वान लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय तो बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ एमए के स्टूडेंट होते हैं, पीएचडी करने वाले जो पढ़ाई का क्या है कि उच्च कोटि की पढ़ाई जो होती है ना उसको एमए पीएचडी कहा जाता है ना, ऐसे विद्यार्थी जहाँ पर हैं वहाँ अद्वैत पे इतना बड़ा सेमिनार रखा जा सकता है। तो हमने लगा कि प्राणनाथ जी ने वाणी में अद्वैत को कितना सुंदर रीत से उन्होंने सजाया है। कभी इस पे हमने गंभीरता से ध्यान दिया ही नहीं, हम तो पाठ करते चले गए, पर अब चिंतन करने का, एक एक शब्द में चिंतन करने का भी वक्त आ चुका है। तो कहते हैं कि एक काल द्वैत को है, ये जो शून्य तक या महाविष्णु तक, ये क्या है, काल की सीमा है। वहाँ काल जाकर के पहुँच जाता है, काल अपना कर्तव्य वहाँ दिखाता है। उससे परे बेहद की भूमिका में जब जाएंगे तो अद्वैत शुरू हो जाता है, द्वैत से अद्वैत की यात्रा होती है। वहाँ समय ही नहीं है, समय नहीं है, इसीलिए परम धाम में कोई समय नहीं है। राज्य चाहेंगे तो समय परिवर्तित होता है, राज्य नहीं चाहेंगे समय परिवर्तित नहीं होता है। दुनिया में हम समय के पीछे भागते हैं, ऐसी सृष्टि है कि यहाँ समय को देखना पड़ता है। हम सूरज को, पहले क्या घड़ी नहीं थी तो सूरज को देख करके लोग भागते थे ना। हम लोग भी बचपन में स्कूल जाते थे तो सबके हाथ में तो घड़ी नहीं होती थी, घड़ी तो कोई बड़े बड़े लोग ही पहनते थे, हर एक के पास घड़ी नहीं होती थी। तो धूप इतना आ गया है तो मतलब दौड़ो दौड़ो स्कूल पहुंचो, घंटी लग गई होगी, ऐसा भी समय हम लोगों ने देखा अपने जीवन काल के अंतर्गत। आजकल के बच्चे तो बचपन से ही घड़ी का प्रयोग करते हैं, सबको पता लगता है। तो देखिए कि समय के पीछे भागना, हर एक को समय के पीछे भागना पड़ता है दुनिया में, परंतु जब हम अद्वैत की भूमिका में जाएंगे, बेहद की भूमिका में जाएंगे तो समय का कोई, समय अपने पीछे है, आप चाहो समय आपके पीछे पीछे चल रहा है, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो श्री जी महाराज कहते हैं ये भी शुद्ध नहीं त्रिगुण, पर त्रिगुण की जो सृष्टि है, संसार की जो सृष्टि है, आम सृष्टि, उनको अद्वैत के विषय में कुछ शुद्धि है नहीं, क्योंकि उनको परम धाम की कोई शुद्धि नहीं है। कोई परम धाम बोलेगा तो कहाँ है, इधर ही है उधर ही है, ऐसे कहने लग जाता है ना। मैंने एक दो बार उदाहरण भी दिया था कि भिवानी में हम लोगों ने विश्व परिषद से एक शिविर रखा था, तो गांव के लोग भी बहुत सारे श्रोता आते हैं ना, कई श्रोता आते हैं। तो एक शास्त्री जी ने परम धाम को समझाया कि ऐसे परम धाम है, वहाँ पर ऐसे ऐसे वहाँ पर महल मंदिर बने हुए हैं आदि करके रंग महल का थोड़ा वर्णन। फिर अक्षर धाम भी इसी तरह से है, 10 भूम ऊँचा है, थोड़ा पुखराज का वर्णन, थोड़ा मानिक का वर्णन और 7 परिक्रमा का थोड़ा थोड़ा वर्णन करके जब सुनाया तो हम लोग तो उठ गए। कार्यक्रम होने के बाद एक गांव की वृद्ध महिला ने आकर के पूछा कि कहाँ ये घर, यहीं बना रहे हैं क्या गुरुजी? ऐसे करके उन्होंने पूछा। तो उनको परम धाम
और ये जो सृष्टि है, ये भेद, द्वैत और अद्वैत का भेद का पता नहीं है, इसीलिए वो सब कुछ यही होने का अनुभव कर रही है ना, सब कुछ यही होगा। परंतु जिनको थोड़ा सा द्वैत और अद्वैत का ज्ञान पता लग जाता है, हद और बेहद का, वो बेहद का अनुभव भी करने लग जाता है, बेहद की भूमिका को भी अच्छी तरह समझ सकता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, त्रिगुण की सृष्टि हद को ही समझती है, द्वैत को ही समझती है, परंतु उनको भी तारतम्य का अनुभव कराया जाए, तारतम्य से उनको सिंचित किया जाए, तारतम्य दृष्टि से देखने की उनमें एक भावना जगा दिया जाए, तो वो भी अद्वैत का अनुभव करेंगे, परमधाम का अनुभव करेंगे, श्री राज्य का अनुभव करके राज्य के ध्यान में वो भी खो जाएंगे और वो भी अखंड होंगे। खंडित संसार में जन्म होते हुए भी अखंड की संगत करने से वो भी अखंड हो करके अपने जीवन को सदा सदा आनंद में भरपूर करेंगे। ऐसी स्थिति होगी। तो आज इतना ही रखते हैं, हमारा समय पूरा हो रहा है, तो इसी के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, महाविष्णु शून्य प्रकृति, निराकार निरंजना, एक काल द्वैत को है, ये भी शुद्ध नहीं त्रिगुण,